हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़े। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान से पढ़े प्रश्न को, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए। तो प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है अमर्त्य सेन थे। ठीक है, अमर्त्य सेन कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला देखते हैं कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका उत्तर होगा मदर टेरेसा, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? मदर टेरेसा, जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला देखते हैं कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो आपका उत्तर होगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली थी जो प्रथम महिला चिकित्सक थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो आपका उत्तर होगा 1:1:1। ठीक है, क्या रहती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां 1:1:1 में रहती हैं। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो आपका उत्तर होगा ताकत और साहस। ठीक है, ताकत और साहस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरी रंग दर्शाता है। केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो आपका उत्तर होगा गहरा केसरिया रंग। ठीक है, गहरा केसरिया रंग है तो ध्वज में सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, ध्वज में सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है? गहरा केसरिया रंग। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो आपका उत्तर होगा सफेद। ठीक है, कौन सा रंग रहता है? सफेद रंग रहता है बीच में। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे रंग कौन सा रहता है? तो आपका उत्तर होगा हरा रंग रहता है सबसे नीचे। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की या राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपका उत्तर होगा 3:2। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो आपका उत्तर होगा शांति और सत्य का। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो आपका उत्तर होगा शांति और सत्य का। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग
क्या दर्शाता है? तो आपका उत्तर होगा विकास और उर्वरता। ठीक है, विकास और उर्वरता कौन सा रंग दर्शाता है? तो आपका उत्तर होगा हरा रंग, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो आपका उत्तर होगा विकास और उर्वरता। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? तो आपका उत्तर होगा 24 है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। क्या अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मोर। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा वो है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कौन सा है? जन गण मन। ठीक है, जन गण मन है जो भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला देखते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा गंगा नदी है, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है। कौन सी है? गंगा। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी जलीय जीव कौन सा है भारत का राष्ट्रीय? तो आपका उत्तर होगा डॉल्फिन है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सा है? डॉल्फिन। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बाघ है। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, यानी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा आम है, जो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा हॉकी है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए 25 में से, वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की